जल भरत जी गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे भजन करते थे। भील राजाओं के संतान नहीं थी। उनके पुरोहित ने कहा किसी मनुष्य की बलि दो। भील ने आज्ञा दी जाओ गांव में से किसी को पकड़ लो। गांव के बाहर जल भरत जी बैठे थे, भरत जी को लेकर गए सजा धजा के और बलि के लिए देवी के सामने जैसे ही ले गए, जल भरत जी से कहा प्रणाम करो देवी को। भरत जी प्रणाम करने लगे। पुरोहित ने गर्दन काटने को तलवार उठाई, देवी मैया की मूर्ति फट गई। सहसोच्च चाट शैव देवी भद्रकाली, साक्षात दुर्गा मैया प्रकट हो गई। गर्दन काटने वाले की गर्दन काट ली, रक्तपान की और सिर को उछाल दियो। और जितने बैठे हैं देवी सबकी गर्दन काट रही हैं, रक्तपान कर रही हैं, उछाल रही हैं। भरत जी को मरने वाले में, मारने वाले में, सब में कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, अपने भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भरत जी फिर आके जैसे के तैसे बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे राजा, एक सिंधु सौवीर देश को राजा रघुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ के, कहारों के कंधों पर बैठ के और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि जी के आश्रम में गंगा सागर जा रहे हो। संयोग की बात, भरत जी के गांव के पास आते ही और राजा की पालकी को एक कहार, एक नौकर, वो चलने वालों बीमार हो गए। राजा ने आज्ञा दी जाओ गांव में से किसी को पकड़ लो। राजा के नौकर चाकर आए, गांव के बाहर जैसे ही भरत जी को देखा, हाँ ये ठीक है, खूब मोटो है, यहीं पे सब वजन रखते हैं। जल भरत जी को लाके पालकी में लगा दियो। जल भरत जी तो चाहते थे किसी ना किसी की सेवा हो, आराम से चल रहे हैं। पालकी में तो लग गए जल भरत जी, लेकिन भगवान के ध्यान में कभी नाचने लगते, कभी रोने लगते, कभी गाने लगते, कभी जल्दी जल्दी चलते, कभी चुपचाप खड़े हो जाते। राजा पूछने लगा भैया ये पालकी अभी तो ठीक चल रही थी, अब ये गड़बड़ सड़बड़ क्यों हो रही? नौकर चाकर बोले महाराज जब से ये नया आदमी आया हो तब से ये बात हमको आपकी सुननी पड़ रही है। राजा ने पालकी की पर्दा हटा के पालकी के नीचे झांक के देखा, जल भरत जी खूब मोटे तगड़े। राजा व्यंग वचन कहने लगा, मजाक करने लगा, क्या करे दुबला पतला है, हड्डियों का ढांचा है, वजन नहीं उठा पा रहा है। जल भरत जी मोटे थे, राजा रघुगण मजाक में दुबला पतला कहने लगा। भरत जी सोचने लगे ये जो कुछ कह रहे हो शरीर को कह रहे हो, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं। जैसे के तैसे मार्ग में चलते रहे। आगे मार्ग में बहुत सारी चींटी जा रही थी। भरत जी की दृष्टि जैसे ही चींटियों पर पड़ी है, भरत जी ने विचार किया चींटियों के ऊपर पैर पड़ जाए वो जीव हत्या होगी, क्या करना चाहिए? बुद्धि ने तुरंत आज्ञा दी छलांग लगाओ। भरत जी ने यह ध्यान नहीं दिया कि कंधा पे पालकी है, पालकी में राजा है, राजा को क्या होगा, अब होगा सो होगा, चींटियों की रक्षा करनी है। बस जैसे ही चींटियां पास में आई और भरत जी ने लंबी छलांग लगाई है, आग भड़ांग करके जैसे ही छलांग लगाई और पालकी में राजा को माथो टकरायो, राजा को माथो फूटो, राजा को बड़ी जोर से क्रोध छूटो। राजा कहने लगा अरे तू जाने नहीं है, हमको कोई सेठिया भाटिया समझ रहे हो, मैं राजा हूं, तुझे भी प्राण दंड दे सकता हूं। जल भरत जी महाराज विचार करने लगे, ये राजा मुझे अपशब्द कह रहा है और यह पाप के कारण इसको नरक में जाना पड़ेगा, और मेरे कंधा पर बैठने के बाद भी अगर ये नरक में गयो तो संत को महत्व घट जाएगा। संत को तो ये प्रभाव होवे कि संत के तो पास में भी कोई चलो जाए तो नरक में नहीं जावे, और मैंने तो इसको पास आने की बात छोड़ो कंधे पे बिठा लियो, लेकिन मुझे अपशब्द कहने के कारण कहीं ये नरकगामी ना हो जाए। अब मुझे इसे बचाना चाहिए, मौन त्यागना चाहिए। ऐसा विचार करके और भरत जी ने बोलना शुरू कर दिया, राजा त्योदितम व्याप्तम विप्रलब्धम भवतो समय स्याद्यदि वीरभार गंतो यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवाद। राजा तू कह रहा मोटो है, दुबलो है, पतलो है, तो ये शरीर को कह रहे हैं। मार्ग है तो चलने वाले शरीर के लिए है,
बोझा है तो ढोने वाले शरीर के लिए है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। राजा तुम कह रहे हो तुम हमें मृत्यु दंड दे सकते हो, तो इसमें कौन सी विशेष बात है? अरे तुम मृत्यु दंड दोगे तो ये शरीर ही तो नष्ट होगा, ठीक है दे दो। अरे तुम मृत्यु दंड दोगे तो ये शरीर आज नष्ट हो जाएगा, मृत्यु दंड नहीं दोगे तो 10-20 साल में जिस दिन आयु पूर्ण होनी है उस दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने वाले शरीर को नष्ट करना ये तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे पिसे पिसाए को दोबारा से पीसना। जल भरत जी बोले राजा अगर तुम नष्ट करना चाहते हो तो मेरी आत्मा को नष्ट करके बताओ, तब मैं तुम्हें जानूं। बस महाराज जैसे ही ये सुनी है, सुखदेव जी कह रहे हैं जल भरत जी के वचन सुनते ही राजा रघुगण पालकी से धड़ाम से नीचे कूदा है। जल भरत जी के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगा। कस्तम निगूढ़श्चरसि दुजानाम विवर्षि सूत्रम कतमोवधूतः। महाराज आप कौन हो? कोई ब्रह्मज्ञानी हो, कोई अवधूत हो, मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पायो। कहीं आप कपिल मुनि ही तो नहीं हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए भेष बदल के आए हो? राजा रघुगण कह रहे हो हे महात्मा जी मुझे संसार में किसी से डर नहीं लगे, न इंद्र के वज्र से डर लगे, न महाराज यमराज के दंड से डर लगे। डर लगे तो आप जैसे किसी संत ऋषि मुनि महात्मा किसी विद्वान को जाने अनजाने कभी कोई अपमान न हो जाए। पर महाराज आपकी एक बात समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो शरीर और आत्मा को कोई संबंध नहीं है, जबकि मैंने अनुभव किया है कि शिकार के समय शरीर में जब घाव हो गए हैं अथवा युद्ध के समय शरीर में जब घाव हो गए हैं तो घाव में जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, शरीर को जब कष्ट होता है तो शरीर में रहने वाली आत्मा को भी तो कष्ट होगा। राजा रघुगण एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चूल्हे के ऊपर भगोनी रखी है, भगोनी में पानी उबल रहे हो और उबलते हुए पानी में चावल डालो तो पानी के गर्म होने पर चावल गलते हैं कि नहीं गलते हैं? जैसे पानी के गर्म होने पर चावल गलते हैं, ऐसा ही शरीर को कष्ट होने पर शरीर में रहने वाली आत्मा को भी तो कष्ट होगा। राजा रघुगण की बात सुनकर जल भरत जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे राजा तुम कोशिश तो कर रहे हो बड़े बड़े विद्वानों जैसी बात करने की, पर हो पूरे सभा शेर मूर्ख। अको विदह को विदवाद वादान वदस्यथो नीत विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहामनोति। राजा तुम कह रहे हो चूल्हा जल रहा है, ठीक है, जलते हुए पानी के ऊपर पतीली में भगोनी में पानी उबल रहा है, ठीक है। अब उबलते हुए पानी में चावल की जगह पत्थर के टुकड़ा डाले जाएं तो वो गलेंगे क्या? बस सुनते ही राजा कहने लगो महाराज पत्थर तो निर्लेप है, न जलाए जा सके, न मारे जा सके, न काटे जा सके, वो कैसे गलेंगे? बोले बस ऐसे ही आत्मा भी निर्लेप है, न जलाई जा सके, न काटी जा सके, न नष्ट करी जा सके। बस सुनते ही राजा रघुगण प्रार्थना करने लगा, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रह। जल भरत जी बोले राजा ऐसा लगता है तूने गुरु नहीं बनाया, निगुरा है, इसीलिए उल्टी सीधे बातें जो मन में आ रहा है सब बोल रहा है। राजा रघुगण प्रार्थना करने लगे, महाराज आप जैसे ब्रह्मवृद्ध वरिष्ठ संत महात्माओं को मैं नमस्कार करता हूं, आप जैसे संत लोग चाहें तो उन्हें पृथ्वी पर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा भगवान के धाम में निवास कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे विद्वत पुरुष पृथ्वी पर क्यों आए हैं? राजा कह रहे हो हम जैसे अज्ञानियों को अज्ञान दूर करने को। जिस प्रकार से बुखार से ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को औषधि से दवाई से आराम मिले है, ऐसे ही आपके अभ्रांत शब्दों से वो परम शांति मिली है। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे ज्ञान दो। जल भरत जी बोले राजा तो ये अच्छी तरह समझ लो, हम आप सब पृथ्वी को ही विकार हैं, पृथ्वी में से प्रकट हुए एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मैं जाए तू अपने पालकी में लगने वालों एक नौकर समझ रहे हो ना,
मिट्टी का ढेला हूं, एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जाऊंगा। मेरे कंधे पर लकड़ी की ये पालकी, इसी मिट्टी में से पेड़ बने, वृक्ष की लकड़ी से ये पालकी बनी, एक दिन ये पालकी भी 2 मुट्ठी मिट्टी हो जाएगी। और उस पालकी के अंदर बैठा हुआ तू अपने को राजा मान रहा है ना, तू भी एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जाएगा। मिट्टी के ढेला के कंधा पे, मिट्टी के ढेला के अंदर बैठा हुआ तो एक मिट्टी के ढेला से ज्यादा कुछ नहीं। तू तो छोटे से सिंध प्रदेश का राजा है, मैं तो पूरे भरत खंड को, पूरी पृथ्वी को, भरत नाम का राजा। और सब छोड़ के भजन करने हिमालय में गयो, नेपाल की तराई में। एक बार एक हिरण में मन जाने से मृग योनि में जानो पड़ो, इसलिए अब मनुष्य बन के आया हूं, किसी में ममता नहीं रखूं। क्यों? बोले ममत्वम बंध उच्यते, ममता बंधन को कारण है। तो क्या ममता को त्याग करना है? बोले नहीं, समता को आविष्कार करना है। समत्वम योग उच्यते, अपने छोटे से परिवार को, कुल कुटुंब को अपनो नहीं मानना, पूरे विश्व को अपनो मानना। वसुधैव कुटुंबकम। ये सुनते ही राजा रघुगण भरत जी महाराज को शिष्य हो गयो। बबाटवी को वर्णन सुनायो है।